Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with न्यू वीडियो। आज हम क्लास 9th के 5th लेसन का सेकंड वीडियो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो में नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रिलीफ, सॉइल, लैंड, क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशंस, है ना, फोटो पीरियड, ये सब चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं। जो इस वीडियो में नए हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है। इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक आपको मिलेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। सो देखते हैं आज क्या है। टाइप ऑफ वेजिटेशन। आज हम पढ़ेंगे कि वेजिटेशन कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। देखते हैं। तो वेजिटेशन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट के टाइप हम पढ़ रहे हैं आज इसमें। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब हम कह सकते हैं, कंटीली झाड़ियां टाइप के जो ट्रॉपिकल एरिया में है, एंड माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब हम स्टडी करेंगे। ट्रॉपिकल क्या होता है इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सो दीज आर द फॉरेस्ट, अलग अलग फॉरेस्ट के टाइप हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप सबसे पहले ट्रॉपिकल वर्ड को समझें, ये ट्रॉपिकल वर्ड बार बार आ रहा है। आप मान लीजिए दिस इज अर्थ, है ना। अर्थ के बीचों बीच एक लाइन होती है, आप सभी जानते हैं, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इस इक्वेटर के 10 डिग्रीज इस तरफ, या कुछ क्षेत्र में 15 डिग्रीज भी हो सकता है ना। जो कई एरिया ऐसे भी होते हैं 20 डिग्री होता है, लगभग ये एरिया होता है। ये जो वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है जहां वर्ष भर सन शाइनिंग रहती है, जहां वर्ष भर तेज धूप रहती है, जहां वर्ष भर बारिश होती ही रहती है ना, जहां सिर्फ समर सीजन जैसा माहौल रहता है, उसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। उस एरिया में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन भी पाए जाते हैं, डेसिडस भी पाए जाते हैं, है ना, थ्रोनी भी पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं? उस जगह एक जैसा टेम्परेचर है, एक जैसी बारिश है, फिर भी अलग अलग टाइप के क्यों हैं? इन सब को प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स हमने कल पढ़े थे, जो कि लैंड थी, सोइल थी, है ना, उनकी हम आज स्टडी करेंगे। तो ट्रॉपिकल का मतलब इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र, है ना। देखते हैं क्लाइमेट क्या होगा यहाँ पर। 200 cm ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन। सो थोड़ी बहुत कभी ड्राई सीजन आती है, बाकी लगभग बारिश होती रहती है। 200 cm सेंटीमीटर बारिश होती है। एरिया क्या है? वेस्टर्न घाट्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया, आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अपर पार्ट ऑफ आसाम है, तमिलनाडु कोस्ट है। हम कह सकते हैं कोस्टल एरिया, साउदर्न पार्ट का कोस्टल जो एरिया है, ईस्टर्न वेस्टर्न जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वेस्टर्न और ईस्टर्न जो घाट हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, सन शाइनिंग डायरेक्ट होती है, वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स, 60 मीटर ऊंचे, हम कह सकते हैं 200 फीट ऊपर हाइट में पेड़ पौधे पहुंच जाते हैं। 200 फीट हाइट के पेड़ पौधे हो जाते हैं एंड अबो। इसके अलावा जो है, सिंस द रीजन इज वार्म, क्योंकि ये क्षेत्र गर्म होता है, तो क्षेत्र गर्म है तो थ्रू आउट द ईयर इट हैज ए लग्जिबरेंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, जैसे ट्रीज भी होती है, शरब भी होती है, क्रीपर होती है, बेल, है ना, गिविंग इट्स ए मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स। अलग अलग पेड़ पौधों के स्ट्रक्चर्स एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग। अब जो सन शाइनिंग के सामने है, जो एरियाज हम कह सकते हैं जो हिली एरिया जो है, जैसे वेस्टर्न घाट की हमने बात की, तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो अरबियन सी वाला की तरफ वाला भाग है, उस पार्ट में पेड़ पौधे अच्छे पाए जाते हैं, सघन पाए जाते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके अलावा वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न जो साइड है, वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न साइड, इंडिया की तरफ वाली जो साइड है, उसमें पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। क्योंकि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से अरबियन सी के जो भी क्लाउड्स हैं वो इस तरफ आ ही नहीं पाते हैं, है ना, तो उस इसी वजह से वहां नहीं हो पाता है। अब उस क्षेत्र के अंदर दीपावली के समय लौटते हुए मानसून की बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि लौटता हुआ मानसून पूरे इंडिया के जो क्लाउड्स हैं वो सीधे इंडिया को क्रॉस करते हैं, दोनों तरफ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आ जाता है, तो क्लाउड्स बीच में आ जाते हैं, इसकी वजह से वहां बारिश ज्यादा होती है।
आगे भी देखें, देयर इज नो डेफिनेट टाइम ऑफ द ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। इस क्षेत्र के जो पेड़ पौधे हैं जो बताए हैं, उन पेड़ पौधों के पत्ते झड़ने का कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर तो फरवरी मार्च के मंथ में सभी पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, बिल्कुल पेड़ पौधे नंगे हो जाते हैं, बिल्कुल पत्ते झड़ जाते हैं, जबकि ऐसा वहां नहीं होता है ना। एज मच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ओवर द ईयर्स, है ना, पूरे साल ये ग्रीन रहते हैं। तो दिस एरिया, जो एरिया देखो ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडस ट्रॉपिकल वे, जो ये ग्रीन वाला क्षेत्र है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ये देखो यहाँ पर, है ना, ये देखो यहाँ पर, ये जो डार्क ग्रीन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, डार्क ग्रीन वाला पार्ट जो है ना, तो ये पार्ट इसी में आता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इसी एवरग्रीन पार्ट का ही पार्ट है। सम ऑफ द कॉमर्शियल important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। यहाँ ये कॉमर्शियल प्लांट है जहाँ से इकोनॉमिक पर्पज के लिए इनको प्लांटेशन किया जाता है। कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लंगूर, जो लंगूर कहते हैं हमें, डियर, वन हॉर्न राइनोज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द आसाम एंड वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। Beside these animals, plenty of birds, beet, sloth, scorpions, snails are also found in the jungles। ये दोनों चीजें आ गई है, नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे कौन कौन से होते हैं, और यहाँ एनिमल्स कौन कौन से और बर्ड्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इन सब की हमने इसी एरिया में स्टडी की है। आगे हम और देखते हैं। अब 2 नंबर आ गया है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट क्या होता है ना, तो देखते हैं। रेनफॉल बिटवीन 200 cm टू 70 सेंटीमीटर्स। हम कह सकते हैं हमारे राजस्थान का साउदर्न पार्ट, अरावली हिल्स के ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट राजस्थान का पार्ट जो है वो भी इसी के साथ आता है। एमपी वाला पार्ट जो इसी के साथ आता है ना, उड़ीसा वाला, झारखंड वाला पार्ट भी इसी के साथ आता है, आंध्र प्रदेश का पार्ट भी इसी में आता है। मोइस्ट एंड ड्राई डेसिडस पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अलोंग फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय जो फुट हिल पार्ट है, नीचे नीचे का पार्ट है हिमालय का, जो लैंड एरिया के पास वाला पार्ट है, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। मैंने बताया था वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट का आंध्र प्रदेश कर्नाटक की साइड का जो पार्ट है वो, उसमें ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वेजिटेशन, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में टीक नाम का एक पेड़ होता है, वो काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। बम्बो, जो बांस के पेड़ होते हैं, साल, शीशम जिसे हम टाली बोलते हैं, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी और other commercial important species, people and names are also found there। Wildlife में in these forests the common animals found in are lions, tiger, pig, deer, elephant यहाँ पाए जाते हैं। A huge variety of birds, lizard, snakes, tortoise are also found। ये देखो ये जो एरिया है, ये एरिया सभी इसी एरिया के अंदर आता है। ये जो एरिया है ये देखो, है ना, ये सब मानसून की वजह से यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये इस तरह से होगा। आगे और देखते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, जो कंटीले पेड़ पौधे होते हैं, जो कंटीले झाड़ियां जो जैसे राजस्थान में पाई जाती है, वो नॉर्दर्न वेस्टर्न सेमी एरिड एरिया। कौन सा? पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान का पश्चिमी पार्ट मोस्टली मैं कह सकता हूँ, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, है ना, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये जो एरिया है। गुजरात का पार्ट भी, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का कुछ भाग इसमें आता है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा, जो डेजर्ट्स के कॉन्टेक्ट में है वो पार्ट इसमें जाते हैं। वेजिटेशन में एकेसिया, पाम, यूफोर्बिया, कैक्टी आर द मेन प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ, कॉमन एनिमल्स लाइक रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लायंस, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल्स। Trees are scattered and have long roots, है ना, penetrating the deep into the soil in order to get moistures। हाँ, पेड़ पौधे यहाँ के जो होती है उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, क्योंकि यहाँ लगभग सूखा रहता है, तो पेड़ पौधे अपने पानी को की एबिलिटी को बनाए रखने के लिए अपनी जड़ों को गहरा कर लेते हैं। Leaves are commonly thick and small in the minimize vaporizations।
ठीक जो पेड़ पौधों की पत्तियां छोटी होती है ताकि वेपराइजेशन कम हो, पत्तियों से पानी कम निकले। ये हमारे राजस्थान की विशेषताएं हैं। ये जो एरिया है, ये जो एरिया, ये वाला जो पार्ट है, ये इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये क्षेत्र सूखा क्यों है, ये देखो, ये इसमें क्यों है, ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। ये मैं आज यहाँ पे समझा देता हूँ। इस तरफ से क्लाउड आते हैं तो ये क्लाउड इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इस मुंबई में इस तरफ बहुत बारिश होती है, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर किसान हमेशा फांसी खाते हैं। क्यों खाते हैं? हमें सोचते हैं कि तो समुद्र के पास में, और मुंबई में तो बहुत बारिश होती है, फिर फांसी क्यों ले लेते हैं? इस एरिया में बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ईस्टर्न घाट की भी हाइट ज्यादा है, तो क्लाउड जो है ना, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते। ये एरिया लगभग सूखा रहता है मानसून सीजन में। यहाँ बारिश होती है, लौटते हुए मानसून में, जब वापस मानसून सिस्टम में लौटता है तो यहाँ के क्लाउड जो आते हैं वो इस तरफ आते हैं। अब जब यहाँ क्लाउड आएंगे ना, तो ये क्लाउड इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि हिल्स बहुत ऊंची है और ये बहुत ऊंची है, तो क्रॉस नहीं होने की वजह से यहाँ तूफान आता है। अब देखो, आप दीपावली के समय, अब महाराष्ट्र में, मुंबई में, इसमें आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, हैदराबाद में बाढ़ आई हुई है, तूफान आ रहा हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि मानसून लौट रहा है, तो इस जगह प्रेशर बन रहा है, यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। तो इसीलिए यहाँ के किसान ज्यादा फांसी लेते हैं। आगे देखते हैं। ये थ्रोनी पेड़ पौधे हैं, राजस्थान के कंटीली पेड़ पौधे हैं, जो हमें देखने को यहाँ आसपास में मिलते हैं। आगे देखते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब माउंटेन फॉरेस्ट होता है। द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊंचे बढ़ते हैं, हाइट पे जाते हैं, हिल्स पे ऊपर जाएंगे, तो टेम्परेचर कम होगा। लीड्स टू द कोरेस्पोंडिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, उसी के अनुपात में नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस देखने को मिलेगा। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय, प्लेस ऑफ हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। ये जो हिमालय है, साउदर्न नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट जो है, वहाँ पे इस तरह के हिली एरिया में पाए जाते हैं ये। वे टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन ए हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर्स, है ना, इतनी हाइट पे ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सो वेजिटेशन, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, beeches are the commonly trees in the plants. The common animals found in these forest area are Kashmir stag animal है ये, स्पोर्ट भी है, स्पॉटेड भी है, जिसमें स्पॉट लगे होते हैं, वाइल्ड शीप, जेक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न वाइल्ड इबक्स, बियर, रेयर रेड पांडाज, sheep and goats also with thick hair। इनकी इन यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, उनके बाल जो होते हैं ज्यादा होते हैं, हेयर ज्यादा होते हैं, ताकि अपने आप को सर्दी से बचा सके, है ना। दीज आर द सम फॉरेस्ट फाउंड इन द माउंटेन एरियाज। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है? मैंग्रोव मैंने आपको एक दिन पहले भी एक्सप्लेन किया था। मैंग्रोव दलदली क्षेत्र, वो क्षेत्र जहां पर पानी हमेशा भरा रहता है, सेम की समस्या ज्यादा होती है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा जो है ना, वेस्ट बंगाल में गंगा नदी के बेल्ट में, गंगा नदी का जो डेल्टा है, वहां पे पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी समझते हैं। मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ द कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स। टाइड का मतलब है कि जहां टाइड जाता आता है, इसका मतलब लैंड एरिया में टाइड आता है तो वहां पानी भर जाता है ना, पानी भर जाता है, वहां हमेशा पानी रहता है। तो दलदल जहाँ ज्यादा रहेगी, वहाँ पेड़ पौधे होंगे, वो दलदली पेड़ पौधे होंगे, है ना। पेड़ पौधे आप देखते हैं कि उनकी जड़ें हर कहीं से भी निकल जाएगी, हर कहीं से भी उनके पेड़ पौधे टहनियाँ निकल जाएगी। डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आर कवर्ड विद द सर्च वेजिटेशन। जो बे ऑफ बंगाल की तरफ ईस्टर्नर जो घाट है, उसमें जितने भी डेल्टा है, उन डेल्टा पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेजिटेशन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड, टिम्बर, पाम, कोकोनट, है ना, केवरा, अगर, ये सभी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, रॉयल टाइगर इज फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, गरीलाज, स्नेक्स आर फाउंड ऑल्सो इन दिस एरियाज। सो दीज आर द, इस तरह के, देखो ये पेड़ पौधे, इनकी जड़ें इस तरह से पानी में निकल जाती है, देखो इस तरह से पेड़ पौधे, सघन पेड़ पौधे हो जाते हैं। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मेरे इस चैनल्स पर क्लास 6 से 12 तक एसएस टू इंग्लिश के सभी लेसन्स की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे विद क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग,
नोटिस राइटिंग, ये सब चीज़ें वेल डिफाइंड मैनर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।